क्या आपने कभी सोचा है कि एदेन का बगीचा वास्तव में कहाँ गया? अधिकांश लोग मानते हैं कि आदम और हव्वा के पाप के बाद वह नष्ट हो गया, लेकिन इथियोपियाई बाइबल हमें कुछ और ही बताती है। उत्पत्ति 3 अध्याय 24। आयत में परमेश्वर ने करूबों को नियुक्त किया, लेकिन यह नियुक्ति केवल रक्षा के लिए नहीं थी। प्राचीन पांडुलिपियां बताती हैं कि एदेन को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक पर्दे के पीछे छिपा दिया गया। अब हम 3 चरणों में इस रहस्य को समझेंगे। पहले, हम जानेंगे कि वे पहरेदार वास्तव में कौन थे। फिर हम समझेंगे कि उन्हें इतनी भयानक शक्ति क्यों दी गई। और अंत में हम पूछेंगे कि क्या आज भी वह बगीचा कहीं अस्तित्व में है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, तब असली कहानी शुरू होगी। प्राचीन रब्बियों ने लिखा है कि एदेन को पृथ्वी से उठाकर आकाश मंडल के ऊपर रख दिया गया। यह केवल एक काव्यात्मक विचार नहीं है। इथियोपियाई परंपरा में संरक्षित यूबिलीज की पुस्तक स्पष्ट करती है कि एदेन अब भी जीवित है, लेकिन एक अलग आयाम में। वह स्थान जहां समय और अनंतता मिलते हैं। इस सीमा पर खड़े हैं वे प्राणी जिन्हें हम करूब कहते हैं, लेकिन शास्त्र जो वर्णन करता है वह साधारण देवदूतों का नहीं है। ये वे प्राणी हैं जिनकी आंखें आग की मशालों जैसी हैं, जिनकी आवाज से आकाश कांप उठता है और जिनका रूप इतना भयानक है कि भविष्यवक्ता भी उन्हें देखकर डर जाते थे। तो फिर सवाल यह है कि परमेश्वर ने इतने शक्तिशाली पहरेदारों की आवश्यकता क्यों महसूस की? यदि एदेन केवल एक बगीचा था तो साधारण देवदूत काफी होते। लेकिन इथियोपियाई शास्त्र हमें बताते हैं कि एदेन केवल एक स्थान नहीं था। वह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिबिंब था, स्वर्ग का एक नमूना पृथ्वी पर। और जो कुछ भी एदेन में था वह दिव्य सिद्धांतों का भौतिक रूप था। जीवन का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं था, वह अनंत जीवन की एक जीवित अभिव्यक्ति था। और यदि कोई पतित प्राणी उस तक पहुंच जाता तो वह अपनी भ्रष्ट अवस्था में सदा के लिए जीवित रह जाता। यह सोचिए, पाप से भरा हुआ मनुष्य सदा के लिए जीवित, लेकिन कभी भी छुटकारा पाने में असमर्थ। यह स्वर्ग नहीं बल्कि नरक होता। इसीलिए परमेश्वर ने केवल रक्षा का इंतजाम नहीं किया, उसने एक सीमा स्थापित की, एक आध्यात्मिक दीवार जो पतित संसार को शुद्ध क्षेत्र से अलग करती है। और इस सीमा पर खड़े हैं वे पहरेदार जो न तो सोते हैं, न थकते हैं और न ही कभी अपनी स्थिति छोड़ते हैं। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि ये प्राणी समय से बाहर हैं। वे मनुष्य की सृष्टि से पहले ही अस्तित्व में थे। वे लूसीफर के पतन से भी पहले नियुक्त किए गए थे। उनका उद्देश्य हमेशा से यह रहा है कि वे संक्रमण बिंदुओं की रक्षा करें, उन स्थानों की जहां एक लोक दूसरे लोक से मिलता है। लेकिन क्या यह संभव है कि इन पहरेदारों में से कुछ ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया? इथियोपियाई परंपरा में हनोक की पुस्तक एक रहस्यमय कहानी बताती है। वहां प्रहरियों का उल्लेख है, स्वर्गीय प्राणी जो पृथ्वी पर उतरे और मनुष्यों के साथ मिल गए। विद्वान बहस करते हैं कि क्या ये प्रहरी और एदेन के पहरेदार एक ही हैं? कुछ मानते हैं कि प्रहरी एक अलग समूह थे, लेकिन अन्य प्राचीन पांडुलिपियां एक चौंकाने वाली संभावना सुझाती हैं। शायद कुछ पहरेदारों ने अपनी स्थिति छोड़ दी, एदेन की सीमा से हटकर पृथ्वी पर उतर गए। और यदि ऐसा है तो वे क्या खोज रहे थे? किस ज्ञान ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि वे अपने पवित्र कर्तव्य को त्याग दें? यह प्रश्न हमें एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। इथियोपियाई बाइबल में यह संकेत है कि एदेन में कुछ ऐसा था जिसे केवल पहरेदार ही जानते थे। एक भाषा, एक ज्ञान, एक रहस्य जो सृष्टि के केंद्र में छिपा है। और शायद कुछ प्राणियों ने उस ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। भले ही इसका मतलब विद्रोह था, लेकिन उस ज्ञान का क्या हुआ? क्या वह आज भी कहीं छिपा है? और क्या मनुष्य कभी उस तक पहुंच सकता है? हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि वे पहरेदार वास्तव में कैसे दिखते थे और क्यों उनका वर्णन सुनकर भी डर लगता है। सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रहस्य के हर भाग को समझ सकें, क्योंकि जो सत्य शास्त्र में छिपा है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक रोमांचक है। चैप्टर 2,
वे प्राणी जो देवदूत नहीं थे। जब हम देवदूतों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सुंदर पंखों वाले, शांत चेहरे वाले प्राणी आते हैं, लेकिन बाइबल में करूबों का वर्णन बिल्कुल अलग है। यहेजकेल 1 अध्याय में भविष्यवक्ता ने जो देखा वह मानव समझ से परे था। 4 चेहरे, 4 पंख और पहियों की तरह घूमने वाली संरचना। उनके पूरे शरीर में आंखें थीं, यहां तक कि पहियों में भी। यह कोई सुंदर दृश्य नहीं था, यह एक भयावह, अत्यंत शक्तिशाली दृष्टि थी जिसने भविष्यवक्ता को भूमि पर गिरा दिया। इथियोपियाई परंपरा में करूबों को साधारण देवदूतों से ऊंचा स्थान दिया गया है। वे उस स्वर्गीय व्यवस्था से संबंधित हैं जो मनुष्य की सृष्टि से पहले स्थापित हुई थी। यूबिलीस की पुस्तक स्पष्ट करती है कि पहले दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई और साथ ही उसने उन आत्माओं को भी बनाया जो लोगों के बीच संक्रमण की रक्षा करेंगे। ये करूब वे पहले प्राणी थे जिन्हें ब्रह्मांडीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। तो फिर करूबों में ऐसी क्या खासियत है जो उन्हें इस कार्य के लिए उपयुक्त बनाती है? प्राचीन रब्बी शिक्षाओं में बताया गया है कि करूब बहुआयामी प्राणी हैं। उनके 4 चेहरे 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन केवल भौतिक दिशाओं का नहीं, वे आध्यात्मिक आयामों की भी निगरानी करते हैं। मनुष्य का चेहरा बुद्धि का प्रतीक है, सिंह का चेहरा शक्ति का, बैल का चेहरा सेवा का और गरुड़ का चेहरा दिव्यता का। इसका मतलब है कि करूब हर प्रकार के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, हर प्रकार की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उनकी आंखें जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, एक गहरे सत्य की ओर इशारा करती हैं। ये प्राणी सब कुछ देखते हैं, न केवल बाहरी कार्यों को बल्कि आंतरिक इरादों को भी। यदि कोई प्राणी एदेन की सीमा के पास आता है, उन तो करूब उसके हृदय की गहराइयों तक देख लेते हैं। वे जान जाते हैं कि वह प्राणी शुद्ध हृदय से आया है या छल से। इस कारण कोई भी पतित प्राणी उनसे छिप नहीं सकता। उनकी दृष्टि आत्मा को भेद देती है, लेकिन उनकी सबसे रहस्यमय विशेषता उनकी आवाज है। यहेजकेल 10 अध्याय 5 आयत में लिखा है कि करूबों के पंखों की आवाज सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज के समान है। यह कोई मधुर संगीत नहीं है, यह एक गर्जना है, एक कंपन जो आत्मा को हिला देता है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह आवाज एक भाषा है, लेकिन मानव भाषा नहीं। यह सृष्टि की भाषा है, वे कंपन जो तत्वों को नियंत्रित करते हैं। अब एक चौंकाने वाला सवाल पूछें, यदि करूब इतने शक्तिशाली हैं तो क्या वे स्वतंत्र इच्छा रखते हैं? क्या वे भी चुनाव कर सकते हैं जैसे लूसीफर ने किया था? इथियोपियाई परंपरा इस पर चुप नहीं है। हनोक की पुस्तक में प्रहरियों का उल्लेख है, ओ जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। और यहां एक विवादास्पद सिद्धांत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रहरी और करूब 2 अलग समूह हैं, लेकिन अन्य प्राचीन पांडुलिपियां संकेत देती हैं कि कुछ करूबों ने अपनी स्थिति छोड़ दी, एदेन से दूर चले गए। यदि यह सच है तो एक भयानक प्रश्न उठता है, क्या उन्होंने एदेन के रहस्य साथ ले गए? क्या उन्होंने वह ज्ञान मनुष्य के साथ साझा किया जो केवल पहरेदारों को ही पता था? हनोक की पुस्तक बताती है कि प्रहरियों ने मनुष्य को वर्जित ज्ञान सिखाया, धातु विज्ञान, युद्ध कला, सौंदर्य प्रसाधन और सबसे खतरनाक आध्यात्मिक रहस्य। लेकिन सबसे गहरा रहस्य यह है कि उन्होंने किस भाषा में यह ज्ञान दिया। क्या यह वही भाषा थी जो करूब एदेन की सीमा पर बोलते हैं? इस बिंदु पर हमें रुककर सोचना चाहिए। यदि करूब केवल आज्ञाकारी रक्षक हैं तो प्रहरी कौन थे? और यदि कुछ करूबों ने विद्रोह किया तो वे अब कहां हैं? इथियोपियाई परंपरा एक दिलचस्प संभावना सुझाती है। शायद वे पतित करूब अब एदेन की सीमा के चारों ओर घूमते हैं, अंदर नहीं जा सकते लेकिन दूर भी नहीं जा सकते। वे उस स्थान की परिक्रमा करते हैं जिसे वे एक बार रक्षा करते थे, अब उससे सदा के लिए अलग। यह विचार एक गहरा धार्मिक सत्य प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम उसकी उपस्थिति के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन कभी भी पूर्ण संगति में प्रवेश नहीं कर पाते। हम उस स्थान को याद करते हैं जहां हम एक बार थे, लेकिन पाप की दीवार हमें वापस नहीं जाने देती।
यही पतित करूबों की स्थिति है। यदि वे वास्तव में गिर गए, वे अपने पूर्व महिमा को याद करते हैं, लेकिन अब वे केवल बाहरी अंधकार में भटकते हैं। लेकिन जो करूब विश्वास योग्य रहे, वे आज भी अपनी स्थिति पर खड़े हैं। वे अब भी एदेन की रक्षा करते हैं, अब भी जीवन के वृक्ष की निगरानी करते हैं। और प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि एक दिन जब परमेश्वर सब कुछ नया बनाएगा, तब एदेन फिर से खुलेगा। तब करूब अपने पदों से हट जाएंगे, क्योंकि छुटकारा पा चुके लोगों को रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वह दिन अभी नहीं आया है। अभी करूब वहां खड़े हैं, भयानक और महिमामय, पवित्र और भयावह। अगले अध्याय में हम उस रहस्यमय तलवार के बारे में जानेंगे जो करूबों के साथ नियुक्त की गई थी। यह केवल एक हथियार नहीं है, यह एक जीवित न्याय है, एक दिव्य शक्ति जो हर दिशा में घूमती है। लाइक करें यदि यह सत्य आपको चौंका रहा है, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह और भी गहरा है। चैप्टर 3, ज्वलंत तलवार का सच्चा स्वरूप उत्पत्ति। 3 अध्याय 24 आयत में एक रहस्यमय हथियार का उल्लेख है। परमेश्वर ने एदेन के बगीचे के पूर्व में करूबों को रखा और एक ज्वलंत तलवार जो हर दिशा में घूमती थी। अधिकांश लोग इसे एक प्रतीकात्मक छवि मानते हैं, लेकिन इथियोपियाई परंपरा कहती है कि यह तलवार वास्तविक है, और जो इसे वास्तविक बनाता है वह इसकी भौतिकता नहीं बल्कि इसकी चेतना है। यह तलवार एक जीवित प्राणी है। प्राचीन रब्बी शिक्षाओं में इस तलवार को लहट कहा जाता है, जिसका अर्थ है लौ। लेकिन यह साधारण आग नहीं है, यह दिव्य न्याय की अभिव्यक्ति है, एक आध्यात्मिक बल जो भौतिक रूप धारण करता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह तलवार परमेश्वर की पवित्रता का विस्तार है, वह शक्ति जो पाप को भस्म कर देती है जब वह दिव्य उपस्थिति के पास आता है। इसलिए यह तलवार केवल एक हथियार नहीं है जिसे करूब पकड़े हुए हैं, यह एक स्वतंत्र प्राणी है जो करूबों के साथ कार्य करता है। तो फिर इस तलवार का उद्देश्य क्या है? यदि करूब पहले से ही एदेन की रक्षा कर रहे हैं, तो एक अतिरिक्त हथियार की क्या आवश्यकता है? इथियोपियाई बाइबल एक दिलचस्प संकेत देती है। करूब स्थिर रक्षक हैं, वे अपने स्थान पर खड़े रहते हैं, लेकिन तलवार गतिशील है, हर दिशा में घूमती है। इसका मतलब है कि यह एक सक्रिय रक्षा है जो किसी भी खतरे की ओर तुरंत प्रतिक्रिया करती है। यदि कोई प्राणी किसी भी दिशा से एदेन के पास आने का प्रयास करता है, तो तलवार उसकी ओर मुड़ जाती है। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न है, यदि यह तलवार जीवित है तो क्या यह सोच सकती है? क्या यह निर्णय ले सकती है? प्राचीन ग्रंथ सुझाव देते हैं कि हां, यह तलवार केवल आंख बंद करके हर किसी पर हमला नहीं करती, यह इरादों को पहचानती है। यदि कोई शुद्ध हृदय से आता है, यदि कोई परमेश्वर की आज्ञा से आता है, तो तलवार उसे हानि नहीं पहुंचाती। लेकिन यदि कोई पाप से भरा हुआ, धोखे से भरा हुआ आता है, तो तलवार उसे भस्म कर देती है। यह एक नैतिक हथियार है जो पवित्रता के सिद्धांतों पर कार्य करता है। यह विचार हमें परमेश्वर के न्याय की प्रकृति के बारे में कुछ सिखाता है। परमेश्वर का न्याय मनमाना नहीं है, यह एक नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है। जो पवित्र है वह सुरक्षित रहता है, जो अपवित्र है वह नष्ट हो जाता है। ज्वलंत तलवार इस सिद्धांत की एक दृश्य अभिव्यक्ति है। यह परमेश्वर की पवित्रता का प्रहरी है, सुनिश्चित करता है कि कोई भी अशुद्ध चीज उसकी उपस्थिति के पास न आए। अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या यह तलवार केवल प्रवेश को रोकती है या यह निकास को भी रोकती है? अधिकांश लोग मानते हैं कि तलवार मनुष्यों को एदेन में लौटने से रोकने के लिए है, लेकिन इथियोपियाई परंपरा एक अलग संभावना सुझाती है। शायद तलवार उन प्राणियों को भी रोकती है जो एदेन के अंदर हैं, उन्हें बाहर निकलने से रोकती है। यदि ऐसा है तो यह प्रश्न उठता है कि एदेन के अंदर कौन से प्राणी हैं जिन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। एक सिद्धांत यह है कि एदेन में अभी भी आत्मिक प्राणी निवास करते हैं, वे जो मनुष्य के पतन से पहले वहां थे। शायद कुछ देवदूत या अन्य स्वर्गीय प्राणी जिन्हें उस पवित्र स्थान की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। यदि ये प्राणी पतित संसार में प्रवेश करते आए तो वे भ्रष्ट हो सकते हैं, जैसे प्रहरी हुए थे।
इसलिए तलवार दोनों दिशाओं में कार्य करती है। यह बाहर के लोगों को अंदर आने से रोकती है और अंदर के लोगों को बाहर जाने से रोकती है। यह एक दोहरी सीमा है, एक आध्यात्मिक झिल्ली जो दो लोगों को अलग करती है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह तलवार आज भी मौजूद है। इथियोपियाई परंपरा कहती है कि एदेन नष्ट नहीं हुआ, इसलिए तलवार भी नष्ट नहीं हुई। यह अब भी घूम रही है, अब भी रक्षा कर रही है। लेकिन यदि एदेन एक आध्यात्मिक आयाम में है तो तलवार कहाँ है? कुछ रहस्यवादी मानते हैं कि तलवार एक आध्यात्मिक बाधा के रूप में कार्य करती है जो मनुष्यों को दिव्य ज्ञान से दूर रखती है। जब भी कोई व्यक्ति गर्व से भरकर परमेश्वर के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है, वह तलवार का सामना करता है। वह ज्ञान जो वह खोज रहा है उससे दूर कर दिया जाता है। यह विचार हमें विनम्रता का महत्व सिखाता है। दिव्य ज्ञान उन लोगों को नहीं दिया जाता जो इसे अपनी महिमा के लिए चाहते हैं। यह केवल उन लोगों को दिया जाता है जो शुद्ध हृदय से, विनम्रता से इसे खोजते हैं। ज्वलंत तलवार इस सिद्धांत की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि पवित्र ज्ञान पवित्र हाथों में ही रहे। तो फिर क्या कभी ऐसा समय आएगा जब यह तलवार हट जाएगी? बाइबल हमें बताती है कि मसीह के द्वारा हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय 20 आयत कहती है कि यीशु ने हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग खोला है, पर्दे के द्वारा, अर्थात उसके शरीर के द्वारा। यह पर्दा वही है जो एदेन को छिपाता है और वही तलवार है जो हमें रोकती है। लेकिन मसीह के बलिदान के द्वारा वह बाधा हटा दी गई है। अब हम विश्वास से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। लेकिन यह पूर्ण प्रकाशन अभी नहीं आया है। हम अब भी विश्वास से चलते हैं, ओ दृष्टि से नहीं। एदेन अब भी छिपा हुआ है, तलवार अब भी घूम रही है। लेकिन एक दिन जब मसीह लौटेगा तब सब कुछ प्रकट हो जाएगा। तब हम उस बगीचे को देखेंगे जो हमारे पूर्वजों ने खोया था, और हम जीवन के वृक्ष से खाएंगे जिससे हमें एक बार वंचित कर दिया गया था। यह हमारी आशा है और यह वादा जो शास्त्र करता है। अगले अध्याय में हम करूबों की वास्तविक शक्ति की गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि वे किस प्रकार के अधिकार के साथ कार्य करते हैं और क्यों उच्च श्रेणी के आत्मिक प्राणी भी उनसे डरते हैं। कमेंट करें यदि यह कहानी आपकी समझ को बदल रही है, क्योंकि सत्य जितना गहरा जाता है उतना ही चौंकाने वाला होता जाता है। चैप्टर 4, करूबों की भयानक शक्ति। जब हम बाइबल में करूबों के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है। ये प्राणी साधारण देवदूतों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन उनकी शक्ति का स्रोत क्या है और उन्हें ऐसा अधिकार किसने दिया? इथियोपियाई परंपरा हमें बताती है कि करूब परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब हैं। भजन 80 अध्याय 1 आयत में परमेश्वर को करूबों पर विराजमान कहा गया है। इसका मतलब है कि करूब केवल सेवक नहीं हैं, बल्कि वे दिव्य सिंहासन का हिस्सा हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति को धारण करते हैं। यह एक गहरा धार्मिक सत्य है। जो प्राणी परमेश्वर की उपस्थिति के सबसे करीब होते हैं, वे सबसे अधिक शक्ति धारण करते हैं। करूब परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं, इसलिए उनके पास वह अधिकार है जो अन्य देवदूतों के पास नहीं है। जब करूब बोलते हैं तो यह परमेश्वर के आदेश के समान है। जब वे कार्य करते हैं तो यह दिव्य न्याय का कार्य है। उनकी शक्ति उधार की हुई नहीं है। यह उनकी प्रकृति का हिस्सा है, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करते हैं। लेकिन इस शक्ति के साथ एक भयानक जिम्मेदारी भी आती है। करूबों को संक्रमण बिंदुओं की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। वे स्थान जहां पवित्र और सामान्य मिलते हैं। यदि वे अपने कर्तव्य में विफल होते तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था बिगड़ जाती। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संतुलन टूट जाता। इसीलिए करूब न तो सोते हैं, न थकते हैं और न ही कभी अपनी स्थिति छोड़ते हैं। वे शाश्वत प्रहरी हैं जो कभी विश्राम नहीं लेते। यहेजकेल 10 अध्याय में भविष्यवक्ता ने करूबों को परमेश्वर के सिंहासन को ले जाते हुए देखा। यह दृष्टि हमें करूबों की गतिशीलता दिखाती है। वे केवल स्थिर रक्षक नहीं हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। जब इस्राएल ने पाप किया
तो परमेश्वर की महिमा मंदिर से निकल गई और वह करूबों के पंखों पर निकली। इसका मतलब है कि करूब परमेश्वर की उपस्थिति के वाहक हैं। वे उसे ले जाते हैं जहां वह जाना चाहता है। अब एक चौंकाने वाला विचार, यदि करूब इतने शक्तिशाली हैं तो क्या वे परमेश्वर से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं? आए नहीं। शास्त्र स्पष्ट करता है कि करूब केवल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। यह जकेल 1:12 में कहा गया है कि पहिए भी आत्मा के अनुसार चलते थे। इसका मतलब है कि करूबों की हर गतिविधि परमेश्वर की इच्छा से निर्देशित है। उनके पास शक्ति है, लेकिन वह शक्ति पूरी तरह से आज्ञाकारिता में है। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सच्ची शक्ति विद्रोह में नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता में है। लूसीफर ने अपनी शक्ति का उपयोग स्वतंत्र रूप से करने की कोशिश की और वह गिर गया। लेकिन करूब जो आज्ञाकारी रहे, वे अपनी शक्ति को बनाए रखते हैं। उनकी शक्ति का रहस्य यह है कि वे परमेश्वर के साथ संरेखित हैं। वे उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ कार्य करते हैं। इथियोपियाई बाइबल में एक और दिलचस्प विवरण है। यूबिलीज की पुस्तक कहती है कि करूबों को सृष्टि के पहले दिन बनाया गया था, अन्य देवदूतों से पहले। इसका मतलब है कि वे परमेश्वर की योजना के केंद्र में हैं। वे उस नींव का हिस्सा हैं जिस पर सारी सृष्टि टिकी हुई है। यदि करूब नहीं होते तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संबंध संभव नहीं होता। वे दो लोगों के बीच पुल हैं, लेकिन एक ऐसा पुल जो केवल योग्य लोगों को ही पार करने देता है। लेकिन करूबों की शक्ति का सबसे रहस्यमय पहलू उनका आध्यात्मिक अधिकार है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि करूब पूरे आध्यात्मिक लोक में सम्मानित और भयभीत हैं। यहां तक कि उच्च श्रेणी के देवदूत भी करूबों के सामने झुकते हैं। क्यों? क्योंकि करूब परमेश्वर के न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक करूब बोलता है तो यह परमेश्वर की आवाज के समान है। जब एक करूब कार्य करता है तो यह परमेश्वर का कार्य है। इस अधिकार के कारण करूबों को कोई भी प्राणी चुनौती नहीं दे सकता। यदि एक गिरा हुआ देवदूत एदेन के पास आने का प्रयास करता है तो करूब उसे तुरंत रोक देते हैं। और कोई भी आध्यात्मिक शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, करूबों के अधिकार को तोड़ नहीं सकती। यही कारण है कि एदेन आज तक सुरक्षित है। करूब अपराजेय हैं, न केवल अपनी शक्ति के कारण, बल्कि अपने अधिकार के कारण। तो फिर क्या करूबों की कोई कमजोरी है? शास्त्र में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता। लेकिन इथियोपियाई परंपरा एक दिलचस्प संभावना सुझाती है। शायद करूबों की एकमात्र सीमा यह है कि वे केवल वही कर सकते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया है। वे अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर ने उन्हें एदेन की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है तो वे केवल वही करेंगे। वे अन्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, भले ही वे उन्हें देखें। यह विचार हमें परमेश्वर की संप्रभुता की याद दिलाता है। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चलता है। करूब अपनी सारी शक्ति के साथ केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। वे स्वतंत्र एजेंट नहीं हैं, वे दिव्य योजना के उपकरण हैं, और यही उनकी शक्ति का रहस्य है। वे परमेश्वर के साथ पूर्ण संरेखण में हैं, इसलिए उनके द्वारा दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है। अगले अध्याय में हम उन प्रहरियों के बारे में जानेंगे जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। हम पूछेंगे कि क्या वे करूबों से संबंधित थे और क्या उनका पतन एदेन के रहस्यों से जुड़ा था। शेयर करें यदि यह कहानी आपके दोस्तों को भी सुननी चाहिए, क्योंकि जितना हम गहराई में जाते हैं उतना ही यह रहस्य और अधिक आकर्षक होता जाता है। चैप्टर 5 पतित प्रहरियों का संबंध। हनोक की पुस्तक, जो इथियोपियाई बाइबल में शामिल है, एक चौंकाने वाली कहानी बताती है। स्वर्गीय प्राणियों का एक समूह, जिन्हें प्रहरी कहा जाता है, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा। उनका नेता सेमायाजा था और उसके साथ अन्य 21 नेता थे। उन्होंने आपस में शपथ ली कि वे मनुष्य की बेटियों से विवाह करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया। उत्पत्ति 6 अध्याय में इसका संक्षिप्त उल्लेख है, लेकिन हनोक की पुस्तक पूरी कहानी विस्तार से बताती है। तो फिर ये प्रहरी कौन थे? क्या वे सामान्य देवदूत थे
या कुछ और? इथियोपियाई परंपरा में एक विवादास्पद सिद्धांत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रहरी वास्तव में करूबों का एक समूह थे जिन्होंने अपनी स्थिति छोड़ दी। यदि यह सच है तो यह बहुत चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब यह होगा कि एदेन के कुछ पहरेदारों ने विद्रोह किया, अपने पवित्र कर्तव्य को त्याग दिया और पृथ्वी पर उतर गए। लेकिन क्यों? क्या कारण था कि इतने शक्तिशाली प्राणी अपनी महिमामय स्थिति को छोड़ दें? हनोक की पुस्तक कहती है कि उन्होंने मनुष्यों की बेटियों की सुंदरता देखी और उनसे आकर्षित हो गए। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि यह केवल सतही कारण है। गहरे स्तर पर शायद प्रहरी कुछ और खोज रहे थे। शायद वे मनुष्य के अनुभव को समझना चाहते थे, भौतिक संसार में भाग लेना चाहते थे, या शायद उन्होंने एदेन में कुछ ऐसा देखा था जिसने उन्हें एक वर्जित प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। यहां एक रहस्यमय संभावना है। यदि प्रहरी एदेन के पहरेदार थे तो उन्हें जीवन के वृक्ष का ज्ञान था। वे जानते थे कि अनंत जीवन का रहस्य क्या है। शायद उन्होंने सोचा कि वे इस ज्ञान का उपयोग करके एक नई प्रजाति बना सकते हैं, देवता और मनुष्य का मिश्रण। और इसी प्रयोग से नेफिलिम का जन्म हुआ, वे दैत्य जिनका वर्णन उत्पत्ति 6 अध्याय में है। ये प्राणी न पूरी तरह से मानव थे न पूरी तरह से दिव्य। वे एक विकृति थे, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का उल्लंघन। हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि प्रहरियों ने मनुष्यों को वर्जित ज्ञान सिखाया। असाजेल ने धातु कर्म और हथियार बनाना सिखाया। सेमायाजा ने जादू टोना सिखाया। अन्य प्रहरियों ने सौंदर्य प्रसाधन, ज्योतिष और अन्य गुप्त विद्याएं सिखाईं। लेकिन सबसे खतरनाक ज्ञान था आध्यात्मिक रहस्यों का। प्रहरियों ने मनुष्यों को वे चीजें बताईं जो केवल स्वर्गीय प्राणियों को ही पता होनी चाहिए, और इस ज्ञान ने मनुष्यों को भ्रष्ट कर दिया। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? हनोक की पुस्तक बताती है कि परमेश्वर ने महादूतों को भेजा ताकि वे प्रहरियों को बांध दें। गैब्रियल को भेजा गया नेफिलिम को नष्ट करने के लिए, माइकल को भेजा गया प्रहरियों को पकड़ने के लिए, और राफेल को भेजा गया पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए। प्रहरियों को पृथ्वी के अंधकारमय स्थानों में बांध दिया गया जहां वे न्याय के दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, और नेफिलिम नष्ट कर दिए गए। हालांकि उनकी आत्माएं आज भी पृथ्वी पर भटकती हैं, दुष्ट आत्माओं के रूप में। यह कहानी हमें एक गहरा धार्मिक सत्य सिखाती है। जब हम अपनी नियुक्त सीमाओं को पार करते हैं तो हम न केवल स्वयं को नष्ट करते हैं बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। प्रहरियों ने अपनी जिज्ञासा या वासना के कारण अपनी स्थिति छोड़ दी और इसका परिणाम विनाशकारी था। न केवल वे स्वयं गिर गए बल्कि उन्होंने पूरी पीढ़ी को भ्रष्ट कर दिया। उनके कारण जल प्रलय आया क्योंकि पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला प्रश्न है। यदि प्रहरी एदेन के पहरेदार थे तो एदेन की रक्षा कैसे जारी रही? क्या उनकी जगह नए करूबों को नियुक्त किया गया? इथियोपियाई परंपरा इस पर चुप है, लेकिन एक संभावना यह है कि केवल कुछ पहरेदारों ने विद्रोह किया, सभी नहीं। अधिकांश करूब विश्वास योग्य रहे और वे आज भी अपनी स्थिति पर हैं। जो गिर गए उन्हें हटा दिया गया और दंडित किया गया, लेकिन जो बने रहे वे अपनी सेवा में दृढ़ रहे। यह विचार हमें याद दिलाता है कि परीक्षा हर किसी के लिए आती है, यहां तक कि स्वर्गीय प्राणियों के लिए भी। लूसीफर गिर गया, प्रहरी गिर गए, लेकिन अधिकांश देवदूत विश्वास योग्य रहे और उन्हें अब भी परमेश्वर की सेवा का सम्मान प्राप्त है। इसी प्रकार मनुष्यों के लिए भी परीक्षा आती है। हम चुनाव करते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे या अपनी इच्छाओं के पीछे जाएंगे, और हमारे चुनाव के परिणाम शाश्वत होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रहरियों के पास मोचन की कोई आशा है? क्या वे कभी क्षमा पा सकते हैं? शास्त्र स्पष्ट रूप से नहीं कहता, लेकिन यहूदा की पत्री आयत 6 संकेत देती है कि जिन देवदूतों ने अपनी मूल स्थिति नहीं रखी उन्हें अनंत बंधनों में बांध दिया गया है। इसका मतलब यह प्रतीत होता है कि उनके लिए कोई मोचन नहीं है। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया और उसका परिणाम स्थायी है। यह एक चेतावनी है हमारे लिए।
हमारे चुनाव गंभीर हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। लेकिन मनुष्यों के लिए अभी भी आशा है। मसीह के द्वारा हम मोचन पा सकते हैं। हालांकि हमने पाप किया है, हालांकि हम पतित स्थिति में हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया है। प्रहरियों को यह अनुग्रह नहीं दिया गया, लेकिन हमें दिया गया है। यह एक अद्भुत सत्य है और हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो अनुग्रह हमें दिया गया है वह अमूल्य है। हमें इसे संजोना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। अगले अध्याय में हम उस रहस्यमय भाषा के बारे में जानेंगे जो पहरेदार जानते थे। यह भाषा सृष्टि के रहस्यों की कुंजी है और शायद यही वह ज्ञान था जो प्रहरियों ने मनुष्यों के साथ साझा करने की कोशिश की। लाइक करें यदि यह कहानी आपके विश्वास को गहरा कर रही है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह और भी रहस्यमय है। चैप्टर 6, सृष्टि से पहले की भाषा प्राचीन रब्बी परंपराओं में एक अद्भुत विचार है। वे कहते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को शब्दों के द्वारा बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय में बार बार यह वाक्य आता है, परमेश्वर ने कहा। हर बार जब परमेश्वर ने बोला, कुछ अस्तित्व में आया। इसका मतलब है कि शब्दों में सृजनात्मक शक्ति है। लेकिन यह कौन सी भाषा थी? किस भाषा में परमेश्वर ने बोलकर सृष्टि को अस्तित्व में लाया? इथियोपियाई परंपरा एक आकर्षक उत्तर देती है। एक पूर्व मानव भाषा थी, एक दिव्य भाषा जो मनुष्य की किसी भी भाषा से पहले अस्तित्व में थी। इस भाषा को कभी कभी स्वर्ग की भाषा कहा जाता है। यह शब्दों से बनी नहीं है, बल्कि कंपन से। हर ध्वनि एक आवृत्ति है और हर आवृत्ति वास्तविकता को प्रभावित करती है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो यह केवल एक आदेश नहीं था, यह एक कंपन था जिसने ऊर्जा को प्रकाश में बदल दिया। और यह भाषा, यह दिव्य कंपन केवल परमेश्वर और उसके सबसे करीबी प्राणियों को ही पता है। करूब जो परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े हैं, इस भाषा को सुनते हैं और बोलते हैं। तो फिर क्या यह संभव है कि प्रहरियों ने इस भाषा को मनुष्यों के साथ साझा किया? कुछ विद्वान मानते हैं कि हां। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि प्रहरियों ने मनुष्यों को गुप्त ज्ञान सिखाया। शायद इस ज्ञान में दिव्य भाषा के कुछ तत्व भी शामिल थे। शायद उन्होंने मनुष्यों को कुछ ऐसे शब्द या ध्वनियां सिखाईं जो वास्तविकता को प्रभावित कर सकती थीं। और यही कारण है कि प्राचीन संसार में जादू टोना और मंत्र इतने प्रचलित थे। लोग मानते थे कि कुछ शब्दों में शक्ति है और शायद वे सही थे, लेकिन गलत कारणों से। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हम प्रेतवाद और जादू टोने से दूर रहें। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय में यह स्पष्ट रूप से मना किया गया है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसी शक्तियों से खेलते हैं जो हमारी समझ से परे हैं, तो हम खतरे में पड़ जाते हैं। प्रहरियों ने जो ज्ञान दिया वह मनुष्यों के लिए नहीं था। वह ज्ञान केवल स्वर्गीय प्राणियों के लिए था। और जब मनुष्यों ने उसका दुरुपयोग किया, वो तो परिणाम विनाशकारी थे। लेकिन यहां एक दिलचस्प प्रश्न है, क्या आज भी कोई इस दिव्य भाषा को जानता है? इथियोपियाई परंपरा कहती है कि करूब अब भी इसे बोलते हैं। वे अब भी एदेन की सीमा पर खड़े होकर उन कंपनों का उच्चारण करते हैं जो सृष्टि को बनाए रखते हैं। यह भाषा एक निरंतर कार्य है, एक आध्यात्मिक बल जो ब्रह्मांड को स्थिर रखता है। यदि करूब एक क्षण के लिए बोलना बंद कर दें, तो शायद सारी सृष्टि ढह जाए। यह विचार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की शक्ति निरंतर है। उसने सृष्टि को बनाया और फिर उसे अकेला नहीं छोड़ दिया। वह हर क्षण सृष्टि को बनाए रखता है। इब्रानियों 1 अध्याय 3 आयत कहती है कि मसीह अपनी शक्ति के वचन से सब वस्तुओं को संभालता है। इसका मतलब है कि एक दिव्य शक्ति है जो लगातार काम कर रही है, सब कुछ को एक साथ बांधे रखती है। और यह शक्ति उसी भाषा से संबंधित है जो सृष्टि के समय बोली गई थी। तो फिर क्या मनुष्य कभी इस भाषा को सीख सकता है? शायद नहीं, कम से कम इस पतित अवस्था में नहीं। हमारी आत्मिक क्षमता पाप के कारण सीमित हो गई है। हम वे चीजें नहीं सुन सकते जो हम एक बार सुन सकते थे। हम वे चीजें नहीं देख सकते जो हम एक बार देख सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर सब कुछ नया बनाएगा,
तब शायद हमें फिर से वह क्षमता मिलेगी। तब हम करूबों के साथ उस भाषा में गा सकेंगे जो सृष्टि का आधार है। लेकिन अभी हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो मानव भाषा में लिखा गया है, और यह वचन भी शक्तिशाली है। इब्रानियों 4:12 कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और हर एक दोधारी तलवार से अधिक तेज है। यह आत्मा और प्राण को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके वार पार छेद देता है। इसका मतलब है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक जीवित शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं जो हमें बदल सकती है। यह सोचिए, परमेश्वर ने अपने दिव्य ज्ञान को हमारी भाषा में अनुवादित किया ताकि हम इसे समझ सकें। यह एक अद्भुत अनुग्रह है। हमें स्वर्ग की भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने हमारी भाषा में बात की है, लेकिन हमें इस वचन को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें वह ज्ञान है जो हमें जीवन की ओर ले जाता है और वह सत्य जो हमें स्वतंत्र करता है। अगले अध्याय में हम नेफिलिम की उत्पत्ति के एक विवादास्पद सिद्धांत की जांच करेंगे। यह सिद्धांत सुझाता है कि नेफिलिम केवल प्रहरियों और मनुष्यों की संतान नहीं थे, बल्कि कुछ और भी था जो एदेन से लिया गया था। कमेंट करें यदि यह विषय आपकी रुचि जगा रहा है, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह शायद सबसे विवादास्पद भाग है। चैप्टर 7 नेफिलिम की वर्जित उत्पत्ति 6:4 में एक रहस्यमय वाक्य है। उन दिनों में पृथ्वी पर नेफिलिम रहते थे, और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए। नेफिलिम कौन थे? अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वे प्रहरियों और मनुष्यों की संतान थे, लेकिन इथियोपियाई परंपरा एक और गहरा रहस्य सुझाती है। शायद नेफिलिम की उत्पत्ति में केवल प्रहरी और मनुष्य ही शामिल नहीं थे, शायद एदेन का कोई तत्व भी इसमें था। यह विचार पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन सुनिए, यदि प्रहरी एदेन के पहरेदार थे तो उन्हें जीवन के वृक्ष का ज्ञान था। वे जानते थे कि अनंत जीवन कैसे काम करता है। शायद उन्होंने जीवन के वृक्ष से कुछ लिया, कुछ बीज या फल, और उसका उपयोग एक प्रयोग में किया। शायद उन्होंने सोचा कि यदि वे इस दिव्य तत्व को मानव प्रजनन में मिलाएं तो एक नई प्रजाति बन सकती है जो देवता और मनुष्य दोनों की विशेषताएं रखती हो। यदि यह सच है तो नेफिलिम केवल मिश्रित संतान नहीं थे, वे एक विकृति थे, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक उल्लंघन। वे न पूरी तरह से दिव्य थे, वो न पूरी तरह से मानव और न ही पूरी तरह से प्राकृतिक। उनमें एदेन का एक तत्व था जो उन्हें असामान्य शक्ति और आकार देता था। बाइबल बताती है कि नेफिलिम दैत्य थे, पराक्रमी योद्धा जो प्राचीन काल में विख्यात हुए। वे साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्ति एक अभिशाप भी थी। हनोक की पुस्तक बताती है कि नेफिलिम हिंसक और भ्रष्ट थे। वे मनुष्यों को खा जाते थे और पूरी पृथ्वी को हिंसा से भर दिया। उनकी उपस्थिति इतनी विनाशकारी थी कि परमेश्वर को जल प्रलय लाना पड़ा ताकि पृथ्वी को शुद्ध किया जा सके। लेकिन यहां एक रहस्य है। बाइबल कहती है कि जल प्रलय के बाद भी नेफिलिम थे। गिनती 13:33 में इस्राएली जासूस कहते हैं, हमने वहां नेफिलिम को देखा। तो वे कहां से आए? कुछ विद्वान मानते हैं कि जल प्रलय के बाद प्रहरियों ने फिर से अपना कार्य किया, लेकिन यह संभव नहीं लगता। क्योंकि हनोक की पुस्तक कहती है कि प्रहरियों को बांध दिया गया था। एक अन्य सिद्धांत यह है कि नेफिलिम के जीन मानव आबादी में बने रहे, शायद नूह की बहुओं के माध्यम से। यह विवादास्पद है, लेकिन यह समझाएगा कि जल प्रलय के बाद भी दैत्य क्यों थे। लेकिन सबसे दिलचस्प सिद्धांत यह है कि नेफिलिम की आत्माएं जल प्रलय के बाद भी रहीं। हनोक की पुस्तक कहती है कि जब नेफिलिम मरे तो उनकी आत्माएं पृथ्वी पर रह गईं। साधारण मनुष्यों की आत्माएं मृत्यु के बाद आत्मिक लोक में चली जाती हैं, लेकिन नेफिलिम की आत्माएं ऐसा नहीं कर सकीं। वे न स्वर्ग जा सकती थीं, न ही पूरी तरह से नष्ट हो सकती थीं। इसलिए वे दुष्ट आत्माओं के रूप में भटकती रहीं, मानव शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती रहीं। यह सिद्धांत नए नियम में दुष्ट आत्माओं की समझ को स्पष्ट करता है। जब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला
तो वे उससे विनती करती थीं कि उन्हें अथाह गड्ढे में न भेजे। वे जानती थीं कि उनका अंत निकट है, लेकिन वे उस न्याय से बचना चाहती थीं। शायद ये दुष्टात्माएं नेफिलिम की आत्माएं हैं, अब भी पृथ्वी पर भटक रही हैं, शरीर खोज रही हैं जिनमें वे निवास कर सकें। यदि यह सच है तो यह एक गंभीर चेतावनी है। आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है। हम केवल मांस और लोहू से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि प्रधानताओं और अधिकारों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इफिसियों 6:12 यह स्पष्ट करती है, हमें आत्मिक रूप से सतर्क रहना चाहिए, परमेश्वर के सारे हथियार पहनने चाहिए, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मसीह ने क्रूस पर दुष्ट शक्तियों को पराजित किया। कुलुस्सियों 2:15 कहती है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को निर्वस्त्र करके उनकी खुलेआम निंदा की और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसका मतलब है कि मसीह में हमारे पास विजय है। हम दुष्ट शक्तियों के आगे असहाय नहीं हैं। उसके नाम में हमारे पास अधिकार है। तो फिर नेफिलिम की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की सीमाओं को पार करना खतरनाक है। प्रहरियों ने अपनी जिज्ञासा या महत्वाकांक्षा के कारण कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और परिणाम विनाशकारी था। न केवल वे स्वयं नष्ट हुए, बल्कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया। यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम परमेश्वर की इच्छा के भीतर रहें, उसकी सीमाओं का सम्मान करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एदेन स्वर्गीय लोक का एक प्रतिबिंब है, और यह समझेंगे कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच क्या संबंध है। सब्सक्राइब करें ताकि आप इस यात्रा का हर भाग देख सकें, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही यह रहस्य और अधिक आकर्षक होता जाता है। चैप्टर 8 एदेन का स्वर्गीय प्रतिबिंब। इथियोपियाई बाइबल हमें बताती है कि एदेन केवल एक बगीचा नहीं था, यह स्वर्ग का एक प्रतिबिंब था, परमेश्वर के निवास स्थान का एक लघु संस्करण पृथ्वी पर। जब परमेश्वर ने एदेन को बनाया तो उसने इसे अपने स्वर्गीय सिंहासन कक्ष के समान बनाया। वहां की हर चीज, हर पेड़, हर नदी स्वर्ग में किसी चीज से मेल खाती थी। यह केवल एक सुंदर जगह नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक था, एक भौतिक अभिव्यक्ति दिव्य सिद्धांतों की। प्राचीन रब्बी शिक्षाएं इस विचार को और गहरा करती हैं। वे कहते हैं कि एदेन में जो कुछ भी था वह स्वर्ग में भी है। जीवन का वृक्ष पृथ्वी पर था, लेकिन प्रकाशित वाक्य 2:7 हमें बताती है कि जीवन का वृक्ष परमेश्वर के स्वर्ग लोक में भी है। इसका मतलब है कि एदेन एक पुल था, एक संपर्क बिंदु जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते थे, और यही कारण है कि एदेन इतना पवित्र था। यह वह स्थान था जहां परमेश्वर की उपस्थिति पृथ्वी पर प्रकट होती थी। तो फिर क्या एदेन में अन्य स्वर्गीय तत्वों के प्रतिबिंब भी थे? हाँ, यहेजकेल 48:13 और 14 में एदेन का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वहां हर प्रकार के बहुमूल्य रत्न थे। ये रत्न केवल सुंदरता के लिए नहीं थे। प्राचीन परंपरा कहती है कि ये रत्न परमेश्वर की महिमा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रत्येक रत्न एक दिव्य गुण को दर्शाता था, और उनकी उपस्थिति एदेन को एक पवित्र स्थान बनाती थी। करूब भी इस प्रतिबिंब का हिस्सा हैं। जैसे स्वर्ग में करूब परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हैं, वैसे ही एदेन में करूब उस स्थान की रक्षा करते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है। यशायाह 6 में भविष्यवक्ता ने स्वर्गीय दृष्टि देखी, जहां सराफ परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर थे, पुकार रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र। यह वही दृश्य है जो एदेन में भी था, लेकिन पृथ्वी पर। एदेन एक मंदिर था, एक पवित्र स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते थे। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि पाप इतना गंभीर क्यों था। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उन्होंने केवल एक नियम नहीं तोड़ा, उन्होंने उस पवित्र स्थान को अपवित्र किया जो स्वर्ग का प्रतिबिंब था। उन्होंने वह संबंध तोड़ दिया जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच था।
और इसलिए परमेश्वर को उन्हें एदेन से बाहर निकालना पड़ा। यह दंड नहीं था और बल्कि आवश्यकता थी। पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन यहां एक सुंदर सत्य है। परमेश्वर ने मनुष्य को फिर से उस प्रतिबिंब का हिस्सा बनाने की योजना बनाई। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा, तो उसने मूसा से कहा कि वह उसे ठीक उसी नमूने के अनुसार बनाए जो उसे पर्वत पर दिखाया गया था। निर्गमन 25 अध्याय 40 आयत यह कहती है। इसका मतलब है कि तंबू भी स्वर्गीय वास्तविकता का एक प्रतिबिंब था। और तंबू में क्या था? करूब। पवित्र स्थान के पर्दे पर करूब बने थे और परम पवित्र स्थान में करूब वाचा के संदूक के ऊपर थे। यह हमें बताता है कि परमेश्वर ने प्रतिबिंब को फिर से बनाने की कोशिश की। एदेन खो गया था, लेकिन तंबू एक नया प्रतिबिंब बन गया, एक नई जगह जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिल सकते थे। और बाद में सुलेमान ने मंदिर बनाया, जो एक और भी बड़ा प्रतिबिंब था। लेकिन ये सभी अस्थायी थे। वे एक बड़ी वास्तविकता की ओर इशारा कर रहे थे जो आने वाली थी। नया नियम हमें बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब मसीह स्वयं है। यूहन्ना 1 अध्याय 14 आयत कहती है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यह शब्द डेरा किया वही है जो तंबू के लिए उपयोग होता था। इसका मतलब है कि यीशु वह नया तंबू है, वह स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति पृथ्वी पर प्रकट होती है। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल है। वह नया एदेन जहां मनुष्य परमेश्वर से मिल सकता है। और अब हम जो मसीह में हैं, हम भी उस प्रतिबिंब का हिस्सा हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 आयत कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? इसका मतलब है कि अब हर विश्वासी एक छोटा एदेन है, एक स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती है। हम स्वर्गीय वास्तविकता का प्रतिबिंब हैं, परमेश्वर की महिमा के वाहक हैं। यह एक अद्भुत सत्य है। हमें फिर से भौतिक एदेन में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अब हमारे भीतर है। हम चलते फिरते मंदिर हैं, जीवित प्रतिबिंब दिव्य महिमा के। और एक दिन जब मसीह लौटेगा तो पूरी सृष्टि एक नया एदेन बन जाएगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 आयत कहती है, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। तब स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से एक हो जाएंगे और वह प्रतिबिंब जो एदेन में शुरू हुआ था पूर्ण हो जाएगा। अगले अध्याय में हम एक विवादास्पद प्रश्न पूछेंगे, क्या संभव है कि कुछ पहरेदार गिर गए? और यदि हां, तो वे अब कहां हैं? लाइक करें यदि यह यात्रा आपकी आध्यात्मिक समझ को गहरा कर रही है, क्योंकि सत्य जितना गहरा जाता है उतना ही यह हमें बदलता जाता है। चैप्टर 9, क्या पहरेदार भी गिर गए? हमने देखा है कि प्रहरी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे और उन्होंने विद्रोह किया। लेकिन क्या यह संभव है कि एदेन के पहरेदार करूब भी गिर गए? यह एक विवादास्पद प्रश्न है और बाइबल इस पर सीधे उत्तर नहीं देती। लेकिन इथियोपियाई परंपरा कुछ संकेत देती है जो इस संभावना की ओर इशारा करते हैं। यदि लूसीफर, जो एक प्रधान स्वर्गदूत था, गिर सकता है, तो क्या करूब भी गिर सकते हैं? यहेजकेल 48 अध्याय में एक रहस्यमय अनुच्छेद है। यह सोर के राजा के बारे में है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि यह वास्तव में लूसीफर के बारे में है। आयत 13 कहती है, तू एदेन अर्थात परमेश्वर की बारी में था। और आयत 14 कहती है, तू छाया देने वाला अभिषिक्त करूब था। यह संकेत देता है कि लूसीफर एक करूब था और वह एदेन में था। यदि यह सही है, आज तो यह साबित करता है कि करूब गिर सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या अन्य करूब भी गिरे या केवल लूसीफर ही गिरा? शास्त्र में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन प्राचीन परंपराएं कुछ संकेत देती हैं। कुछ रब्बी लेखन बताते हैं कि जब लूसीफर गिरा तो उसके साथ स्वर्ग के 1/3 देवदूत भी गिरे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 4 आयत इस विचार का समर्थन करती है। यदि ऐसा है तो संभव है कि उन गिरे हुए देवदूतों में कुछ करूब भी थे। यदि कुछ करूब वास्तव में गिर गए तो यह बहुत गंभीर बात है। करूब सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय प्राणी हैं।
यदि वे दुष्ट हो जाएं, तो उनकी शक्ति विनाश के लिए उपयोग हो सकती है। शायद यही कारण है कि शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं। शायद उनमें से कुछ पूर्व में करूब थे, जो अब अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इफिसियों 6:12 आयत हमें बताती है कि हम प्रधानताओं और अधिकारों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ये शब्द उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक प्राणियों को संदर्भित करते हैं। शायद इनमें से कुछ पतित करूब हैं जो अब दुष्टता की सेवा कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह समझाता है कि आध्यात्मिक युद्ध इतना तीव्र क्यों है। हम केवल साधारण दुष्टात्माओं से नहीं लड़ रहे, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली प्राणियों से लड़ रहे हैं जो एक बार परमेश्वर के सिंहासन के करीब थे। लेकिन यहां एक आशा की बात है। चाहे हमारे शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मसीह उनसे अधिक शक्तिशाली है। फिलिप्पियों 2:9 और 10 आयत कहती है कि परमेश्वर ने मसीह को सब नामों से ऊंचा किया, ताकि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे के सब प्राणी यीशु के नाम पर घुटना टेकें। इसका मतलब है कि हर प्राणी, चाहे वह करूब हो या कोई अन्य, मसीह के अधीन है। वह सब पर प्रभु है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम मसीह के नाम में अधिकार रखते हैं। जब हम उसके नाम से बोलते हैं तो दुष्ट शक्तियां भाग जाती हैं। याकूब 4:7 आयत कहती है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यह एक वादा है जो हर विश्वासी के लिए है। हम असहाय नहीं हैं। हमारे पास दिव्य अधिकार है क्योंकि हम मसीह में हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, यदि कुछ करूब गिर गए तो क्या वे कभी मोचन पा सकते हैं? जैसा कि हमने पहले देखा, देवदूतों के लिए मोचन की कोई योजना नहीं है। इब्रानियों 2:16 आयत कहती है, वह स्वर्गदूतों को नहीं परंतु इब्राहिम के वंश को संभालता है। मसीह मनुष्यों के लिए मरा, देवदूतों के लिए नहीं। इसलिए पतित करूबों के लिए कोई आशा नहीं है। उनका अंत पहले से निर्धारित है और वह अंत नाश है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा मोचन कितना बहुमूल्य है। हम मनुष्य जो इतने छोटे और कमजोर हैं, हमें वह अनुग्रह दिया गया है जो शक्तिशाली स्वर्गदूतों को नहीं दिया गया। यह परमेश्वर की अद्भुत दया है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें इस मोचन को संजोना चाहिए और इसके योग्य जीवन जीना चाहिए। लेकिन वापस पहरेदारों के प्रश्न पर, यदि कुछ करूब गिर गए तो एदेन की रक्षा कैसे जारी रही? जैसा कि हमने पहले चर्चा की, संभावना यह है कि केवल कुछ करूबों ने विद्रोह किया, सभी नहीं। जो विश्वास योग्य रहे वे आज भी अपनी स्थिति पर हैं। वे अब भी एदेन की रक्षा करते हैं, अब भी जीवन के वृक्ष की निगरानी करते हैं, और वे अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि विद्रोह का क्या परिणाम होता है। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। परीक्षा सभी के लिए आती है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे चरित्र को परिभाषित करती है। कुछ करूबों ने प्रलोभन के आगे झुक दिए, लेकिन अन्य दृढ़ रहे। इसी प्रकार हम भी प्रलोभन का सामना करते हैं। हमारा चुनाव यह है कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें या अपनी इच्छाओं के पीछे जाएं, और हमारा चुनाव हमारे शाश्वत भविष्य को निर्धारित करता है। अगले अध्याय में हम उस अंतिम संतरी के बारे में जानेंगे जो कभी भी एदेन नहीं छोड़ता। यह प्राणी कौन है और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है? कमेंट करें यदि यह कहानी आपके विश्वास को मजबूत कर रही है, क्योंकि हम अब अंतिम रहस्यों की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर 10, अंतिम संतरी की पहचान। सभी पहरेदारों में से एक है जो सबसे रहस्यमय है। इथियोपियाई परंपरा में इसका उल्लेख अस्पष्ट रूप से किया गया है, लेकिन जो इसे जानते हैं वे इसे अंतिम संतरी कहते हैं। यह वह प्राणी है जो कभी भी अपनी स्थिति नहीं छोड़ता, जो सदा के लिए जीवन के वृक्ष के सामने खड़ा रहता है। अन्य करूब एदेन की सीमा पर घूम सकते हैं, लेकिन यह संतरी हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, बगीचे के सबसे पवित्र भाग में। तो फिर यह अंतिम संतरी कौन है? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक विशेष करूब है जिसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। अन्य मानते हैं कि यह कोई देवदूत नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रकटीकरण है।
इथियोपियाई परंपरा दूसरे विचार का समर्थन करती है। वह कहती है कि अंतिम संतरी न्याय का एक जीवित अभिव्यक्ति है, एक प्राणी जो परमेश्वर की पवित्रता को इतनी पूर्णता से धारण करता है कि उसके पास आना असंभव है जब तक कि कोई पूरी तरह से शुद्ध न हो। यह विचार हमें क्रूस की ओर ले जाता है। नया नियम हमें बताता है कि मसीह हमारा मार्ग है परमेश्वर के पास। इब्रानियों 10 अध्याय 19 और 20 आयत कहती है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यह मार्ग क्या है? यह वह मार्ग है जो मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा खोला। उसने वह बाधा हटा दी जो हमें परमेश्वर से अलग करती थी। यदि अंतिम संतरी न्याय का प्रतीक है तो मसीह ने उस न्याय को संतुष्ट किया। क्रूस पर उसने हमारे पापों का दंड सहा ताकि हम फिर से परमेश्वर के पास आ सकें। इसका मतलब है कि अंतिम संतरी अब हमारा शत्रु नहीं है। मसीह के द्वारा हम उसके पास सुरक्षित रूप से आ सकते हैं। न्याय संतुष्ट हो गया है और अब अनुग्रह का द्वार खुला है, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जो मसीह में विश्वास करते हैं। जो उसे अस्वीकार करते हैं उनके लिए अंतिम संतरी अब भी एक बाधा है। वे जीवन के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनके पाप अब भी उन्हें अलग करते हैं। यह एक गंभीर चेतावनी है। मसीह ही एकमात्र मार्ग है। उसके बिना हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। यूहन्ना 14 अध्याय 6 आयत में यीशु कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब एक और रहस्यमय विचार, क्या यह संभव है कि अंतिम संतरी वह स्वर्गदूत है जिसे हम माइकल कहते हैं? माइकल को प्रधान स्वर्गदूत कहा जाता है, सबसे उच्च श्रेणी का देवदूत। दानियेल 12 अध्याय 1 आयत में उसे महान अधिपति कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में वह शैतान से लड़ता है। शायद माइकल ही वह है जो एदेन के सबसे पवित्र भाग की रक्षा करता है, जो सुनिश्चित करता है कि जीवन का वृक्ष सुरक्षित रहे। यह केवल अनुमान है क्योंकि शास्त्र इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहता, लेकिन यह एक दिलचस्प विचार है। माइकल जो इस्राएल का रक्षक है, शायद एदेन का भी रक्षक है। वह न्याय और रक्षा का प्रतीक है, सुनिश्चित करता है कि परमेश्वर की योजना पूरी हो। और एक दिन जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, शायद वह अपनी स्थिति छोड़ देगा क्योंकि उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन वह दिन अभी नहीं आया है। अब भी अंतिम संतरी अपनी स्थिति पर खड़ा है, सतर्क और दृढ़। वह सुनिश्चित करता है कि जीवन के वृक्ष तक कोई भी अयोग्य प्राणी न पहुंचे। वह परमेश्वर की योजना की रक्षा करता है, सुनिश्चित करता है कि सब कुछ ठीक समय पर घटित हो। और हम जो मसीह में हैं, हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब वह संतरी हमारा स्वागत करेगा, जब हम अंततः जीवन के वृक्ष तक पहुंचेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 2 और 14 आयत हमें बताती है कि जीवन का वृक्ष नए यरूशलेम में होगा। उस नगर की सड़क के बीचों बीच एक नदी बहती है और नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष है। और आयत 14 कहती है, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं कि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिले। यह हमारी आशा है। एक दिन हम फिर से उस वृक्ष के पास होंगे जिससे हमारे पूर्वजों को दूर कर दिया गया था, और हम उसके फल खाएंगे और सदा के लिए जीवित रहेंगे। लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं, अर्थात जिन्होंने मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों को धोया है। यदि आपने अभी तक यह नहीं किया है तो आज ही करें। मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और वह आपको शुद्ध कर देगा। तब आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो एक दिन जीवन के वृक्ष के पास खड़े होंगे। अंतिम अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या एदेन आज भी जीवित है, और यदि हां, तो हम उससे कैसे संबंधित हो सकते हैं। शेयर करें यदि यह कहानी आपके दोस्तों को भी सुननी चाहिए, क्योंकि अंतिम रहस्य सबसे आश्चर्यजनक है। चैप्टर 11 आज भी जीवित है। वह बगीचा हमारी यात्रा का अंत आ गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। क्या एदेन आज भी अस्तित्व में है? अधिकांश लोग मानते हैं कि एदेन जल प्रलय में नष्ट हो गया, लेकिन इथियोपियाई परंपरा कुछ और ही कहती है।
वह कहती है कि एदेन को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक आयाम में स्थानांतरित कर दिया गया। वह अब भी वहां है, और लेकिन एक पर्दे के पीछे, उस स्थान पर जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। यदि यह सच है तो यह एक अद्भुत सत्य है। इसका मतलब है कि वह बगीचा जिसमें आदम और हव्वा चलते थे अब भी जीवित है। जीवन का वृक्ष अब भी फल देता है, नदियां अब भी बहती हैं और करूब अब भी उसकी रक्षा करते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उस दिन की जब परमेश्वर फिर से पर्दा हटाएगा। यह विचार हमें आशा देता है। हमने एदेन को हमेशा के लिए नहीं खोया है, वह अब भी वहां है और एक दिन हम वापस जाएंगे। लेकिन वह दिन कब आएगा? नया नियम हमें बताता है कि जब मसीह लौटेगा तब सब कुछ नया बनाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 आयत कहती है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। यह नई सृष्टि एदेन का पूर्ण रूप होगी। यह केवल एक बगीचा नहीं होगा, बल्कि एक पूरा नया संसार जहां परमेश्वर मनुष्यों के साथ निवास करेगा।